मध्य प्रदेश के हर जिले में रोजगार मेला, बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार, करीब 3 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने की कोशिश। जिले के प्रभारी मंत्री हुए कार्यक्रम में शामिल। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान युवाओं को खास सौगात दे रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस पर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की युवाओं को खास सौगात। राज्य के सभी जिलों में रोजगार मेला लगाकर बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मेले में करीब 3 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बैंकों से लोन दिलाकर रोजगार से जोड़ने की कोशिश की, तो वहीं प्रदेश के युवा रोजगार देने वाले बनेंगे। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि आने वाले 2 सालों में प्रदेश में 30 लाख रोजगार सृजित होंगे। अगले 2 वर्ष में कम से कम 30 लाख नए रोजगार सृजित करके मध्य प्रदेश के युवा दिवस के अवसर पर ये युवाओं के प्रति उनका सोच और उनके भविष्य की चिंता और उसके साथ उनके जीवन का एक नया राह तय करने का हम प्रयास करेंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा उनके भाषण में एक वाक्य होता है, हम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले भी बनने का प्रयास करें। गौर हो, मध्य प्रदेश में हर महीने रोजगार मेला आयोजित कर रोजगार से लोगों को जोड़ने पर काम किया जाएगा। मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया गया। इंदौर पहुंचे मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा रोजगार मेले में शामिल हुए। मेले से करीब 35,000 युवाओं को फायदा मिलेगा। वहीं पिछले 22 महीने पर मध्य प्रदेश में निवेश पर नजर डालें तो 22 माह में प्रदेश में 648 नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित। मध्य प्रदेश में 38,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, लगभग 90,000 नए रोजगार के अवसर होंगे सृजित। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा। एक साथ 1,891 उद्योगों का शुभारंभ, 776 इकाइयां स्थापित, लगभग 1,161 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश, 14,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 283 कंपनियों ने प्रदेश में 7,600 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया। रोजगार पोर्टल का निर्माण किया गया। रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से अब तक 45,000 कुशल श्रमिकों को रोजगार। मध्य प्रदेश की सरकार सर्वांगीण और चहुमुखी सोच रखकर काम कर रही है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारी सरकार ने पिछले दिनों में किया और रोजगार के अवसर सृजित किए और सर्वाधिक रोजगार मध्य प्रदेश ने दिया। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों को हर महीने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हम रोजगार से लगा पा रहे हैं। योजनाओं के अंतर्गत 5,26,510 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2,654 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए गए हैं अपने काम धंधे के लिए, अपने बिजनेस व्यापार के लिए। तो कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बन रहा है, उसके लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके लिए आत्मनिर्भर युवा और हर परिवार बने, इसलिए आजीविका और रोजगार से जोड़ने का ये अभियान चल रहा है और उसी के अंतर्गत ये आज की उपलब्धि हासिल हुई। गौर हो, हालिया CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक कम बेरोजगार वाले राज्यों में मध्य प्रदेश को शुमार किया गया है। हालांकि विपक्ष ने तब भी इस मामले पर जमकर सियासत की और आज भी ट्वीट कर राहुल गांधी ने बेरोजगारी मामले पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर जिन्होंने जो हम युवा दिवस मनाते हैं आज, और विवेकानंद जी ने कहा था कि धर्म पेट है,
सबसे बड़ा धन पेट है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पेट का मतलब ये है कि इसको काम धंधा चाहिए, उसका पेट पल सके। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि भूखे पेट न होई भजन गोपाला। तो भगवान को भी आदमी जब करता है जब पेट वेट भरा हो। तो ये सरकार ने लोगों के पेट पे लात मारी है। रोज ठेले हटा देते हैं, सड़क पे रोजगार कर रहा है उसको हटा देते हैं और ये कहते हैं आत्मनिर्भर। ये नौटंकी है, ये लोगों को केवल बेरोजगार करने का काम कर रही है। एक और विपक्ष के पास आरोपों का अंबार है, तो वहीं दूसरी ओर शिवराज सरकार है, जिसने कोरोना काल में रोजगार को प्राथमिकता दी और पीएम के मूल मंत्र आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में सशक्त युवा और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश विकास पथ पर कितना आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे हर हाथ काम की। जी हां, मध्य प्रदेश की सरकार आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है और इसी दिशा में अब रोजगार मेले संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में काम किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठाने से नहीं चूक रहा। उनकी माने तो ये सिर्फ कोरी बयानबाजी है। इस पूरे कवायद से प्रदेश के नौजवानों को फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन क्या कुछ सच्चाई है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या हर हाथ काम देकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा प्रदेश? क्या कोरोना काल में भी शिवराज सरकार ने किया बेहतर काम? क्या रोजगार मेले तय करेंगे युवाओं के लिए एक नई दिशा? क्यों विपक्ष ने खड़े किए सरकार पर सवाल? तो सीधे मेहमानों के साथ जुड़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और प्रदेश सरकार जिस दिशा में कार्यरत है या काम कर रही है उससे वाकई क्या नौजवानों को फायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर आरोपों की तरफ देखें तो लंबी फेहरिस्त है, वहीं काम करने को लेकर भी सरकार अपना पक्ष रख रही है। मेहमानों से जुड़ते हैं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है। हमारे साथ योगेश जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप, बहुत स्वागत है। शुरुआत करना चाहेंगे योगेश जी आपसे। आज पूरे अगर दिन भर की बात करें या जिस तरीके से सरकार ने रोजगार मेले संचालित करने की बात कही, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, इस पूरे कार्यक्रम से आप वाकिफ होंगे। लेकिन आरोप जो आप लगा रहे हैं या जो आपकी पार्टी कह रही है, उसमें क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या सच है और कितना सरकार अपना सच दिखा पा रही है? देखिए, आरोप लगाने का कोई कांग्रेस को शगल नहीं है कि सिर्फ हम बेवजह अतथ्यात्मक रूप से किसी पर भी आरोप लगाएं। कांग्रेस का एक तथ्यात्मक अन्वेषण है, कांग्रेस की अपनी एक प्रतिबद्धता है, एक सर्वे है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 55 लाख बेरोजगार हैं, जिसमें असंगठित कामगार भी हैं, कारीगर भी हैं और स्किल डेवलपमेंट भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कमजोर है। तो ये जो कांग्रेस इस बात को होती है कि रोजगार सृजन के मामले में ये जो मेला और इवेंट आयोजित किए जाते हैं, ये तमाशे बंद होना चाहिए और यथार्थ के धरातल पर, जैसा कि अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, गृह मंत्री जी कह रहे थे, वो स्वयं जानते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जिस तरीके से मैग्निफिसेंट में कमलनाथ सरकार ने मध्य प्रदेश में रोजगार के अवसर खोजे थे और एक दिन में 8,000 करोड़ के MOU साइन किए थे, मैं समझता हूं कि शायद मुख्यमंत्री जी उसी संदर्भ में आज बात कर रहे होंगे कि कांग्रेस का एक जो दृष्टिकोण था, उसका असंगठित कामगार और कारीगर के प्रति हमारा एक अलग नजरिया था। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूं, रोजगार सृजन का आपका क्या विजन है? क्या शासकीय तौर पर आप रोजगार प्रदान कर रहे हैं, जिसमें अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना के बाद शासकीय रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अनुकंपा नियुक्तियां रुकी हुई हैं, अथवा आप अशासकीय रोजगार, तो अशासकीय रोजगार में उन बेरोजगारों को क्या प्राथमिकता मिल रही है जो मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हो रहे हैं? दूसरी बात है, मध्य प्रदेश में जो स्किल डेवलपमेंट की अथाह संभावना है, क्योंकि भरपूर प्राकृतिक संपदा से मध्य प्रदेश लबरेज है, लेकिन इस सरकार में अभी कहीं पर भी स्किल डेवलपमेंट के ऐसे कुछ आधार नहीं दिखते। 30 पर उसके ऊपर देखें कि करेला नीम चढ़ा, शासकीय प्रणाली में एकल
खिड़की का क्या हश्र हुआ। आप जान रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकारी भ्रष्टाचार किस तरीके से कायम है। मैं बोलता हूं कि फाइल लेकर आप एक बार निकलिए, सामान्य से उद्योगमी बनने के मध्य प्रदेश में इस तरीके से भ्रष्टाचार है। एकल प्रणाली पर सरकारी, जिस तरीके से एक टीवी सीरियल आया था कि ठीक है, आप ऑफिस जो ऑफिस आरोप तक है। लगा रहे हैं, आप अपने सर्वे की भी बात कह रहे हैं, वो सर्वे आप सामने भी लेकर आएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल हम सामने लेकर आएंगे। हमारे पास तथ्यात्मक अन्वेषण है। आप कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार के जो मैग्निफिसेंट का जो कार्य हुआ था, उसके बाद 2 साल की इनकी सरकार में क्या हुआ? इन्होंने कोरोना का बहाना कर लिया साहब कि कोरोना में हम लोगों के एमयू साइन नहीं हो पाए या हम कायम नहीं। क्षेत्रीय आधार पर जो हम लोग कहते हैं कि क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश को डेवलप किया जाना चाहिए। जैसे आप जबलपुर में आप वन संबंधी संपदा के आधार पर उद्योग को स्थापित करें, स्किल डेवलपमेंट के। ग्वालियर में आप मिठाई उद्योग, करारा उद्योग, इस मामले में इंदौर में आपने नमकीन क्लस्टर की घोषणा की थी। नमकीन क्लस्टर का क्या जमीन आवंटित हुई है, क्या उसका हश्र हुआ है? चलिए ठीक है, इसका भी एक पंकज जी सर्वे से कीजिए, जवाब ले लेते हैं। समीक्षात्मक हालांकि तरीके से। आज जो लंबी चौड़ी जानकारी दी गई, आप उससे संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। पंकज जी, बहुत सारे सवाल जो हैं वो पूछे योगेश जी ने। कि पहले तो मैं कांग्रेस को क्या किस स्वरूप का रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने की योजना बन रही है, उसको स्पष्ट कर दूं। और ये सच हम सबको स्वीकारना पड़ेगा कि रोजगार यानी सरकारी नौकरी नहीं। और आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है, युवा दिवस है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा दिवस मनाया जाता है। आज भारत में गौरव का विषय है, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर यह युवा दिवस है। और स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते थे? स्वावलंबी और आत्मनिर्भर। और इसीलिए भारत सरकार की योजना है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना पर मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। हमारे मित्र स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ठीक बात है। स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल उन्नयन भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। भोपाल में ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट पार्क की तैयारी है। मध्य प्रदेश के हर जिले में 52 जिलों में ITI इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। उसमें से 10 ITI को स्किल डेवलपमेंट के लिए मॉडर्न ITI के रूप में कन्वर्ट किया गया है। देश में जो योजना है, मध्य प्रदेश में देश की जो योजना चल रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ग्रामीण आजीविका मिशन, शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना। मैं कांग्रेस की जानकारी के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 37,370 करोड़ का निवेश आया और 65,340 लोगों को रोजगार मिला। ये पिछले वर्ष की बात बता रहा हूं मैं। PM जो स्वनिधि योजना थी, उसमें 12 करोड़ का निवेश आया और 10,345 लोगों को रोजगार मिला। CM पथ विक्रेता योजना में 20 करोड़ का निवेश किया गया और 20,000 लोगों को रोजगार मिला। ग्रामीण आजीविका मिशन ने 75 करोड़ का निवेश और 5,000 लोगों को रोजगार। और शहरी आजीविका मिशन में 2 करोड़ का निवेश और 178 लोगों को रोजगार। चलिए ठीक है, आपकी तरफ से आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन योगेश जी, ये जानकारी आपको ठीक लग रही है या फिर आप अपने सर्वे के आधार पर जो कमी है, जो आपने सर्वे किया है, वो आप बताना चाहेंगे? पंकज जी, मैं समझ रही हूँ बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन हम बात कर ले इस पर कि आरोप ही मात्र है या कुछ सच्चाई भी है कांग्रेस के पास जो आप वाकिफ ना हो उससे। योगेश जी, सरकार ने सफेद हाथी को बहुत पाल के रखा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इतने बड़े बड़े मंत्रालय के जो हो रहे थे, इसमें यथार्थ के धरातल पर क्या कार्य हो रहा है। हमारा प्रश्न ये होता है कि आपने जो 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक वर्ष का सृजन किया था, क्या आप सांख्यिकी आधार पर बता सकते हैं कि 2 करोड़ रोजगार आप 2014 के बाद से दे रहे हैं? इस मामले में ऊंट के मुंह में जीरा संबंधित है। इतने सारे आपने मंत्रालय गिना दिए, रोजगार सृजन की बात हो रही है। मैं आपको बोल रहा हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था आत्मनिर्भर भारत, लेकिन आत्मनिर्भर भारत में आत्मनिर्भर भारत का जो युवा स्किल डेवलपमेंट के सपने देखता है, ये जो अपनी तरफ से कोशिश करता है, सरकारी तौर पर मध्य प्रदेश में कितना भ्रष्टाचार है, केंद्र में कितना भ्रष्टाचार है, आप एक फाइल लेकर तो जाइए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से युवाओं को उपेक्षित किया। आपने 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के उस पर एक मेले का आयोजन कर लिया, एक इवेंट आयोजन कर लिया, लेकिन आप इसका आपने एक एनालिसिस किया, क्या आपने सर्वे किया कि हम कहां पर हैं, किस जगह हम बैठे हुए हैं? आपने बहुत सारे, मैं पूछना चाहता हूं, संपूर्ण मध्य प्रदेश प्राकृतिक रूप से मात्र 4 बड़े महानगरों। ठीक है पंकज जी, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, मैं बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को और हम सबको कुछ व्यवहारिक चीजों को समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश लैंड लॉक स्टेट है, यानी हमारे आसपास कोई समुद्र परिवहन नहीं है और व्यापार का पुराना सिद्धांत है, रोजगार का पुराना सिद्धांत है कि जो जहां समुद्र जहां पास होता है, जल परिवहन जहां अधिक होता है
वहां उद्योगों की सशक्तता होती है। उसके बाद भी जो CSME की रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी अपेक्षित रूप से कम है। 40,000 करोड़ का निवेश है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए? कि नए उद्योग धंधे आकर्षित हों। मध्य प्रदेश में सड़कों की सशक्तता, आप देखिए, मैं जो आग्रह करता हूं कांग्रेस के मित्रों से मेरे साथ चले, पूरे मध्य प्रदेश में गांव देहात में कहीं भी चले, मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। सड़कें सशक्त हैं तो व्यापार का वातावरण है, बिजली सशक्त है तो व्यापार का वातावरण है, सारी सुविधाएं मध्य प्रदेश में। ये शिवराज जी सरकार के 22 माह के कार्यकाल की जानकारी दे दूं कांग्रेस को। 610 रोजगार मेले 2022 के समापन तक लगेंगे और 22 और 23 का लक्ष्य 1 लाख रोजगार प्रति माह। और शिवराज जी के 22 माह के कार्यकाल में 648 नई औद्योगिक इकाई लगी, 38,000 करोड़ का निवेश आया, 90,000 रोजगार के अवसर सृजित हुए। MSME की बात करें तो 1,891 करोड़ का निवेश आया और 776 नई यूनिट लगी और 1161 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ, 14,000 नए रोजगार के अवसर। यदि IT की बात करूं तो 283 कंपनियों ने 7,500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए। अगर आप साझा कर रहे हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस के पास भी इसकी जानकारी होगी, लेकिन कांग्रेस के आरोपों पर और इवेंट का जो उन्होंने आरोप लगाया उस पर मैं बात कर लेती हूँ। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी ने आज विवेकानंद की जयंती को एक इवेंट के रूप में कैश किया है या वाकई इस दिन को खास बना दिया है उन बेरोजगार युवकों के लिए जो चाहते थे कि उनके पास काम हो? देखिए, मैं समझता हूँ इस कदम की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत बेरोजगारी बढ़ी और खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बहुत है। लेकिन ये भी समझना होगा कि सरकार सरकारी नौकरी देने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। नाज़रीन, आपने और हमने ग्वालियर में हाल ही में एक दृश्य देखा। ग्वालियर जिला कोर्ट में माली, चपरासी, स्वीपर, वॉचमैन, इसके कुल जमा 15 पद थे। इन 15 पदों के लिए 11,000 लोगों ने आवेदन किया और ये लोग थे, पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी थे इनमें शामिल। तो ये हमारे देश की स्थिति है, प्रदेश की स्थिति है कि सरकारी नौकरी के लिए युवा कितना तरस रहा है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में बैकलॉग के पद खाली हैं। मुख्यमंत्री इंदौर में आते हैं, आदिवासी लोग उनके सामने नारेबाजी करते हैं कि बैकलॉग के पद भरिए। मुख्यमंत्री को आश्वासन देना पड़ता है कि 1 साल में हम भर देंगे। तो निजी निवेश बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था के लिए और सरकार अपने तई रोजगार का इंतजाम नहीं कर सकती, लेकिन निजी निवेश अभी आने वाला नहीं है बहुत ज्यादा। अभी कोविड-19 की मार से इंडस्ट्रीज जो है वो उभरी नहीं है और जो पुराने करार हैं इन्वेस्टर समिट के वो भी बहुत बाकी हैं। अभी सरकार इन कंपनी पे दबाव नहीं बना सकती, आप आइए पैसा लगाइए। तो सरकार को जो कम से कम सरकारी नौकरियां खाली हैं उन पे भरने के इंतजाम करने चाहिए ताकि जो सीन हमने ग्वालियर में देखा, 15 पद 11,000 उम्मीदवार, ये देखने को ना मिले आगे। बिल्कुल। पंकज जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? योगेश जी ने भी इसी बात का जिक्र किया और अब हर्षवर्धन जी इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि सरकारी नौकरी की भी लोगों को जरूरत है और इस तरीके से जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। या तो फिर ऐसा रोजगार या स्वरोजगार युवाओं को दिया जाए कि वो उसकी तरफ आकर्षित हों, लेकिन कोरोना का जो असर है उससे भी अभी हम पूरे तरीके से उभरे नहीं है। देखिए नाज़रीन जी, कोरोना के प्रभाव के बाद भी मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ये प्रयास कर रही है कि स्वरोजगार के अवसर निर्मित हो। स्वरोजगार जिसमें आप खुद का रोजगार करें और दूसरे को रोजगार दें। हमारा युवा नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने और हम इसी मानसिकता को बदलने का प्रयास सरकार कर रही, जागृति कर रही। रोजगार कौशल विकास बोर्ड बनाए, शैलेंद्र शर्मा जी उसके अध्यक्ष बने और योजना यही है कि जैसे हर्षवर्धन जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि 15 पद आते हैं पर यदि वो भृत्य के पद भी हैं, सरकारी पद हैं, तो लोग वहां कूद पड़ते हैं। तो उस मानसिकता पर, क्योंकि एक धारणा ऐसी बनी है कि सरकार की नौकरी यानी सुख की नौकरी और उस मानसिकता पर, और इसीलिए मैं सरकारी नौकरी का भी जिक्र है, ऐसा नहीं कि सरकारी पद नहीं है। 23,000 भर्तियां सरकार ने करी हैं। आयुष चिकित्सा अधिकारी की करी, संविदा लैब टेक्नीशियन करी, संविदा लेखपाल की करी, दंत शल्य चिकित्सक की करी, विकासखंड लेखा प्रबंधक की करी, चिकित्सा लेखपाल की करी, स्टाफ नर्स की करी, ANM की करी, माध्यमिक टीचर की करी, उच्च स्तर पर टीचर की नियुक्ति करी और नई 23,000 भर्तियों की और योजनाएं हैं। और इनमें मजे की बात यह है नाज़रीन जी कि 27% OBC आरक्षण के साथ ये काम किया गया है। तो मुझे लगता है कि सरकार दोनों मोर्चों पर काम कर रही है और जो मैं समझ पा रहा हूं
कि अब जो मानसिकता है हमारे युवाओं को 80% स्वरोजगार की बात सोचना चाहिए और 20% सरकारी नौकरियों की सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार की खुद योजना यही है कि नए उद्योग धंधे आए। और आप जिन भी राज्यों को देखेंगे, जिन राज्यों की जो आर्थिक संपन्नता वैभव मध्यप्रदेश की तुलना में अधिक है, उन राज्यों में उद्योग धंधे, आप महाराष्ट्र की बात करिए, हर महीने मेला लगाने की बात की जा रही है, इस तरह के रोजगार मेले आप लगाएंगे तो क्या युवाओं में उस रुचि को आप पैदा कर सकेंगे कि वो स्वरोजगार की तरफ आकर्षित भी हो? क्योंकि आप खुद ये कह रहे हैं कि लोगों के दिमाग में ये तय है या वो मानते हैं कि सरकारी नौकरी ज्यादा अच्छी है या सुकून की नौकरी है, लेकिन वो स्वरोजगार की तरफ झुके, उनका रुझान बढ़े, इसके लिए भी कुछ सरकार ने सोचा है? मैंने सीधे आपसे कहा कि 3 बिंदु फिर स्मरण करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ रोजगार और कौशल विकास बोर्ड का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। श्री शैलेंद्र शर्मा जी उसके अध्यक्ष हैं, नरेंद्र बिरथर जी उपाध्यक्ष हैं, और योजना यही है कि प्रदेश भर में वो सारे युवा जो रोजगार की आस में है उनको स्वरोजगार का पथ दिखाया जाए। 10 ITI को मॉडल ITI में कन्वर्ट करके स्पेशल स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। इसके अलावा भोपाल में ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट पार्क बनाया जा रहा है, सॉफ्टवेयर का पार्क बनाया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में खान पान को लेकर, हॉस्पिटलिटी को लेकर, टूरिज्म को लेकर क्या काम हो सकता है। कुल मिलाकर सरकार का लक्ष्य है कि दोनों दिशाओं में काम करें, कि मानसिकता भी बदले, पथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और स्वरोजगार के अवसर भी उठाएं। कहां पर है योगेश जी? हर महीने 1 लाख रोजगार, 22 और 23 वित्तीय वर्ष का लक्ष्य, हर महीने 1 लाख, हर महीने 1 लाख रोजगार, 1 लाख रोजगार, स्वरोजगार के अवसर। देखिए नाजनीन जी, मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं मैं जब इस तरीके के आंकड़े सुनता हूं। मैं इनको, पंकज जी को एक बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति मानता हूं, और ये सरकारी परिपत्र पढ़ रहे हैं। ये सरकारी जो एक तरीके के आंकड़े होते हैं, ये यथार्थ के धरातल पर कितने कठिन होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश के ये हालात है कि 200-250 कांस्टेबल की नियुक्ति पर 3 से 4 लाख लोग आवेदन करते हैं, तो मध्य प्रदेश के हालात कितने बदतर हैं। और हमारे पंकज जी बोल रहे थे कि हमारे पास समुद्र नहीं है साहब। अरे हम प्राकृतिक रूप से इतने संपन्न प्रदेश में हैं, और सबसे बड़ा भौगोलिक यदि देखा तो ये मध्य क्षेत्र है भारत का। यहाँ से चारों दिशाओं में हमारे परिवहन के साधन इतने उपलब्ध हैं कि हम चारों दिशाओं में अपना रोजगार को सृजन कर सकते हैं और उसका निर्यात कर सकते हैं आसपास के राज्यों में। लेकिन हमारी जो इच्छा शक्ति है, विशेषकर राजनीतिक इच्छा जी, वो हमारा इतना कमजोर है कि हमारी दृष्टि नहीं है। अब हमारी दृष्टि नहीं होने के कारण हम उस तरीके का सोच ही नहीं पाते। देखिए, कमलनाथ जी की सरकार में मेरा व्यक्तिगत सर्वे था, मैंने स्वयं दिया था, परिपत्र दिया था कि जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, इसको सेंट्रलाइज करके हम जो आदिवासी सेक्टर है, जैसे जबलपुर के पास में मंडला है, शहडोल है, उस क्षेत्र के पूर्वी मध्य प्रदेश, जैसे इंदौर के पश्चिमी मध्य प्रदेश में तो अलीराजपुर है, झापा है, रतलाम है, धार है, ये बैकवर्ड इलाके, तो इनको डेवलपमेंट करने के लिए हम इनको महानगरों से, इनको छोटा महानगर कहता हूं मैं, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर को जोड़ा जाए। बुंदेलखंड को हम पूरा ग्वालियर की तरफ कॉन्सेंट्रेट करें। तो जब तक ये हमारा विजन प्रैक्टिकल नहीं होगा, अब आप सरकारी आंकड़े सुना रहे हैं साहब, आपने बहुत सारे सरकारी वो कर दिए। ये परिपत्र तो आप भी जानते हैं पंकज जी, हम भी जानते हैं कि सरकार के नुमाइंदे इस तरीके के बहुत सारे प्रस्तुत करते थे, यही मंत्रालय में प्रस्तुत करते, यही मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत करते थे। लेकिन हमें एक लीडर, तो योगेश जी आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये आंकड़े गलत हैं, सही नहीं है, झूठे हैं? मैं आंकड़ों पर संशय इसलिए व्यक्त करता हूं कि आंकड़े सिर्फ प्रदर्शन का एक खेल होते हैं, और सरकारी आंकड़े को निर्मित किया जाना बहुत ही आसान है। लेकिन आलोचनात्मक परीक्षण, हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार बैठे हुए, उनका प्रश्न क्या, हमारे शासकीय और अशासकीय रोजगार किस तरीके के मध्य प्रदेश में कमजोर है, क्यों हमारा मध्य प्रदेश का नागरिक पलायनवादी है, क्यों मध्य प्रदेश का टैलेंट बाहर जा रहा है, क्यों यहाँ पर बेंगलोर टैलेंट जाता है, IITs के लिए बाहर जाते हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं, मध्य प्रदेश का टैलेंट मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है। ऐसे छोटे उद्योग, जिस तरीके से नमकीन है, मिठाई है, बुटीक है, वन उपज है, इसके मामले में मध्य प्रदेश का व्यक्ति पलायनवादी क्यों है। ये सबसे बड़ी, क्योंकि हमारे पास भ्रष्टाचार है। मध्य प्रदेश में योजनाएं बहुत अच्छी होती है साहब, प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये आप खिड़की पर जाइए, एकल खिड़की पर जाइए, तो आपको पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में यथार्थ के धरातल पर क्या चल रहा है। आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं पंकज जी, सुन लेते हैं। देखिए नाज़रीन जी, कांग्रेस के पास ना कोई आधार, न तथ्य, न सत्य, आधी अधूरी हवा हवाई कुछ भी बातें प्रस्तुत करना। सरकार के आंकड़े झूठ हो सकते हैं, या ऐसा कि आज जो मैं आंकड़े सरकार के प्रस्तुत कर रहा हूं कल सवेरे बदल जाएंगे, वो तो सार्वजनिक है ना, पब्लिक डोमेन में। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के उन आंकड़ों को असत्य साबित करके बताएं
क्या किया था कमलनाथ जी ने? कहा था 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे प्रति माह, 40 रुपए भी दिए किसी बेरोजगार को। अरे सुन तो योगेश जी, अरे सुन योगेश जी, सुन लीजिए योगेश जी, मैं बीच में नहीं बोला, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप क्या। अरे सर सुन लीजिए, आपने क्यों नहीं दिया बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपए? क्या यही वादा था आपका? कौन से रोजगार के अवसर सृजित हो गए 15 माह में? 15 माह में पलायन रुक गया, पूरे मध्य प्रदेश में आर्थिक संपन्नता थी, बिल्कुल सबसे संपन्न राज्य हो गया था मध्य प्रदेश। लूट खसोट भ्रष्टाचार तो कमलनाथ जी के राज में था। आयकर विभाग ने, सुप्रीम कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने और चुनाव आयोग ने केस रजिस्टर्ड किया है, भ्रष्टाचार का केस रजिस्टर्ड है कमलनाथ जी के खिलाफ। मेरे पास कौन सी बात कर रहे हैं आप योगेश जी? मैं एक छोटा सा मौका योगेश जी आपको दे रही हूं और आखिरी जो प्रतिक्रिया है वो हर्षवर्धन कुछ जी भी असत्य प्रस्तुत करना। मैं राजनीत जी सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि 2 महीने का हमें और समय मिलता, 45,000 करोड़ के एमयू साइन हो रहे थे, इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी खरीद फरोख्त करके। अब क्या करें साहब, जैसे ही गए मुद्दा तो वही है कि आप चाहते थे कि युवा पलायन ना करे, आपके विधायक ही पलायन कर गए आपकी पार्टी से। हर्षवर्धन जी, सारे रोजगार दोनों को आपने सुना है, लेकिन अगर मूल मुद्दे पर आए तो युवाओं को रोजगार की जरूरत है, फिर चाहे वो शासकीय नौकरी के रूप में मिले या फिर स्वरोजगार के रूप में। 2,40,000 सरकार ने जो आज पहल की है, मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि युवा दिवस को रोजगार से जोड़ना एक एक संकेत बहुत अच्छा है जी। लेकिन सरकार को केवल इवेंट के भरोसे ही नहीं बैठना होगा, उसको एक इकोसिस्टम बनाना होगा, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा स्पेंड करना होगा। जितना आप सड़कें बनाएंगे, पुल बनाएंगे, उतना ज्यादा रोजगार भी बढ़ेगा। और रही बात स्वरोजगार की, तो हकीकत ये हम जानते हैं कि स्वरोजगार के लिए जो लोन मिलते हैं स्वरोजगार के लिए, उसमें से कितने लोगों के लोन फाइनल होते हैं और कितना लोन मिलता है। तो सरकार को भी बैंकों के साथ मिलके इसके लिए लोन की संख्या बढ़ानी होगी, तभी जाके जो एक दंश बेरोजगारी का वो खत्म हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी का हमें समय देने के लिए। तो बेरोजगारी पर करारा प्रहार करने के लिए शिवराज सरकार तैयार है, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष केवल आरोप लगाने का काम करेगा या फिर साथ बढ़कर युवाओं के लिए कुछ बेहतर और नए रास्ते भी तलाशने में मदद करेगा। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।